गाइस, आज से तकरीबन 35 साल पहले जनरल ज़ियाउल हक ने तेहरान के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये स्टेटमेंट दी थी, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 सफ़ों की एक बुकलेट है जिसको मैं जब चाहूँ फाड़ कर फेंक दूं और बोलूं कि कल से हम एक डिफरेंट किस्म के निज़ाम के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो कौन है जो मुझे रोक सके। दैट्स व्हाट डिक्टेटरशिप इज। एक जो डिक्टेटर होता है, ही कैन कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर कंट्री। वो आपके कंट्री के मुकम्मल सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, जो कि कम्प्लीटली ऑपोजिट होते हैं एक डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज बेसिकली ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी किस्म की गवर्नमेंट जो कि एक मुकम्मल तौर के ऊपर जिसको अवाम चूज करती है और अवाम की वो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। मुकम्मल तौर के ऊपर डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है जिसके अंदर सिंपल जो चीज़ें हैं उनमें से एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट ये है कि वो लोग पब्लिक इंटरेस्ट को देखते होते हैं। मतलब कि कोई भी इस किस्म का डिसीजन एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर नहीं लिया जा सकता जहां पर एक जमहूर उसके मुखालिफ हो, क्योंकि जमहूर फिर वहां पर आके अपनी आवाज़ बुलंद करवा के उस डिसीजन को तब्दील करवा सकती है। अवाम के पास एक पावर होती है वोट की, जो कि डिक्टेटरशिप के अंदर नहीं होती। डिक्टेटरशिप के अंदर क्या होता है? एक स्पेसिफिक बंदा होता है जो कि कम्प्लीटली आपके मुकम्मल निज़ाम को कंट्रोल कर रहा होता है। राइट नाउ जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके साथ इस चीज़ को हम मुकम्मल तौर के ऊपर मैच करके देखते हैं कि राइट नाउ जो पाकिस्तान के अंदर एक फाशिज्म चल रहा है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, ये ज़्यादातर हम जब हिस्ट्री खोल के देखते हैं तो हिस्ट्री के अंदर हमें ये स्पेसिफिकली डिक्टेटरशिप के अंदर देखने को मिलती है। जहाँ जहाँ पर हमें तारीख के अंदर डिक्टेटरशिप देखने को मिली है, इवन के पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम जनरल ज़ियाउल हक की ही एग्जाम्पल ले लें तो सेक्टेरियन वायलेंस, ये जो मजहबी इंतशार पसंदी है, ये सारे का सारा इंतशार ये जनरल ज़ियाउल हक के ही दौर से शुरू हुआ था और वहां से आज तक चलता हुआ आ रहा है। इवन दो कि अब काफी ज्यादा इसके अंदर कमी आ चुकी है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एक इतना लंबा टाइम लेगी ये चीज कूल डाउन होने के अंदर। ये चीजें होती हैं जो कि आपकी पॉलिसी के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आप एक ऐसी पॉलिसी लेते हैं जिस पॉलिसी का एक मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। याद रखिएगा कि एक इंसान की जिंदगी तो होती है 70-80 साल की, लेकिन मुल्कों की जिंदगी हजारों साल की होती है और मुल्कों के लिए जो फैसले लिए जाते हैं वो हजारों साल के हिसाब से सोच के लिए जाते हैं कि अगर हम ये फैसला लेंगे तो आने वाले 100-150 साल बाद क्या इसका हमारे मुल्क के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या ये हमारे मुल्क के खिलाफ जो है ये पॉलिसी जा सकती है। ये सारे प्रोज और कॉन्स, ये सारी की सारी चीजें देखकर एक पॉलिसी बनाई जाती है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जहां पर डेमोक्रेसी हो, वहां पर जब आपकी पॉलिसी एक बनाते हैं तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार जमहूर का होता है कि बहुत ज्यादा जो है पॉलिसी मेकर्स इकट्ठे मिलकर अपनी एक सलाह देते हैं, एक मशवरा देते हैं, वोटिंग होती है, एक अपना तरीक़ाकार बताते हैं कि ये चीज़ के अंदर ये नेगेटिविटी है, ये पॉजिटिविटी है। उसके बाद आप डिसाइड कर कर एक पॉलिसी के ऊपर फाइनलाइज करके उस पॉलिसी के ऊपर आप अमल दरामद होते हैं। जबकि एक डिक्टेटरशिप के अंदर एक आदमी होता है, सिंपली वो आपको डिक्टेट कर देता है कि ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए, नोबडी कैन क्वेश्चन हिम। हमारे पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप का एक बहुत बड़ा एक अरसा रहा है और कई दफ़ा इस तरीके से हमें देखने को मिला है, नासमझी की वजह से और कम इल्म की वजह से, कम तालीम की वजह से कई लोगों ने डिक्टेटरशिप को प्रमोट भी किया है। और ख़ास करके वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियंस जो कि अपने आप को डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियंस कहते हैं, लेकिन जब बात डिक्टेटरशिप की आई थी तो अपने ज़ाती मफादात के लिए उसको अलाउ भी किया और एक्सेप्ट भी किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खमियाजे भुगतने पड़े हैं। और पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज ऐसी बनी हैं जो कि डिक्टेटरशिप रूल के अंदर बनी हैं, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर बननी चाहिए थी। हम ये नहीं कह रहे कि कोई पॉलिसी अच्छी बनी है या गलत बनी है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि नोबडी कैन स्पेसिफाई, एक सिंगल पर्सन कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता कि इस मुल्क की तकदीर या इस मुल्क की पॉलिसी क्या होगी। अब वहीं पर ही आजकल की जो सिचुएशन है वो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कोई डिक्टेटर किस्म की डेमोक्रेसी देखने को मिल रही है जो पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रही है। जिस तरीके से लाहौर के अंदर आप देख लें कि हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इस किस्म के हालात आज से पहले अगर हमें देखने को मिले थे तो मॉडल टाउन के अंदर देखने को मिले थे। मॉडल टाउन के बाद आज हमें वही सिचुएशन देखने को मिल रही है जिसके अंदर तब्दीली नहीं आई। और तब्दीली इस वजह से नहीं आई कि हमने कभी सोचा नहीं है कि अपने निज़ाम के अंदर क्या क्या हमने सिचुएशंस को किस तरीके से टैकल करना है, हमने अपने निज़ाम के अंदर कौन सी पॉलिसीज लेकर आनी है, क्या इस किस्म का हमने निज़ाम क्रिएट करना है कि हम एक रियल डेमोक्रेसी के लिए। आपको पता है पाकिस्तान इज नोन एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, बट दुनिया की टॉप 100 डेमोक्रेसीज के अंदर पाकिस्तान का नाम ही नहीं आता। हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री होने की कितनी एक लिविंग एग्जांपल है कि रोड के ऊपर जिसको चाहे आप मार दें, मार के फेंक दें, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या यही डेमोक्रेसी है? ये डिक्टेटरशिप है, ये डेमोक्रेसी है? अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि डिक्टेटरशिप के अंदर भी प्रेशर होता है, काफ़ी ज़्यादा मामलात होते हैं जो कि देख कर चलने पड़ते हैं।
बट ये तो हमें डिक्टेटरशिप से भी कोई आगे का निज़ाम देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कोई क्वेश्चनिंग ही नहीं है। जो आदमी सवाल करता है उसको उठा के ले जाते हो, आप उसको गायब कर देते हो। और एक लिटरली हमारे पास ऐसा आदमी है जो कि बात करता है तो पता लगता है कि ही इज ट्रूली अ डेमोक्रेटिक पर्सन, जो कि डेमोक्रेसी की बात करता है, जो अवाम की बात करता है। और उसको हमने खुद लाइन लगाने की कोशिश की है। पीटीआई लीडर इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको हमने साइड लाइन करने की इतनी ज्यादा कोशिश की है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, बट उसके पास इतनी ज्यादा इस टाइम पे पॉपुलैरिटी है, इतनी ज्यादा उसके पास सपोर्ट है कि इवन के आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, यू कांट साइड लाइन हिम लाइक दैट, बिकॉज पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और पाकिस्तान के अंदर लोगों को आवाज उठाने आती है अपने हक के लिए। कल तक अगर नहीं आती थी, कल तक अगर डिजिटल मीडिया नहीं था, तो इस बात को सोचना चाहिए आपको कि राइट नाउ वी आर लिविंग इन ए डिजिटल एरा। हम मेन स्ट्रीम मीडिया देखने वाली जनरेशन नहीं है, हम डिजिटल मीडिया देखने वाली जनरेशन है। हम कंप्लीटली तौर के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं। जिस डायरेक्शन के अंदर आप हमें ये इमेजिन करते हैं, उस डायरेक्शन से हमारा दूर दूर तक लेना देना नहीं है। यू कैन कंट्रोल दैट पैमरा, कि पैमरा जो मर्जी करे, बट आप एक आम आदमी की आवाज किस तरीके से रोकेंगे? यहाँ पर तो हर घर घर के अंदर बंदा जो है बोल रहा है, उसको किस तरीके से रोकेंगे? जिसका दिल करता है कैमरा उठाता है, मोबाइल अपना उठाता है, उसको बैंड करता है और वो बोल लेता है जो उसको बोलना होता है, और उसकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। इस चीज को किस तरीके से आप रोकेंगे? यहाँ पर जब तक आप मुकम्मल तौर के ऊपर एक डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, आप किसी भी कीमत के ऊपर उस आज़ादी की तरफ नहीं जा सकते जिस आज़ादी की पाकिस्तान को जरूरत है। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।